नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं असम राज्य के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली क्षेत्र में, जहां एक बेहद असहाय और जरूरतमंद परिवार तक संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई गई। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। घर में माता पिता दोनों ही काम करने में असमर्थ हैं और उनके बेटे का भी एक्सीडेंट हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी बहुत कठिन हो गया था। जब इस परिवार की स्थिति के बारे में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत सेवा भाव से आगे आकर इस असहाय परिवार को राशन सामग्री प्रदान की। यह केवल राशन वितरण नहीं बल्कि मानवता, दया और सच्ची सेवा का एक उदाहरण है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवार भूखा न रहे। आज इस सेवा के माध्यम से इस परिवार को बड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं इस परिवार की परिस्थिति और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से उन्हें मिली मदद के बारे में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है असम राज्य के सोनितपुर जिला ढेकियाजुली वार्ड नंबर 6 गांव में। हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो को सोशल मीडिया पर देख के इसी गांव के एक असहाय परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाए थे। आज उस प्रार्थना का आदेश संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को आदेश अनुसार राज सामग्री यहाँ पे भेजे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी है और यहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी की एक स्लोगान है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा, हर ज़रूरतमंद रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद लोगों को दे रहा कबीर भगवान। तो अब हम चलते हैं उन परिवार के घर पे और वहाँ पे हम देखते हैं किस तरह वो लोग रहते हैं और उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है और वो कैसे वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। चलिए, ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हाथ में राहत सामग्री लेकर लाभार्थी परिवार की घर की ओर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उन असहाय परिवार के घर के अंदर। ये मुख्य द्वार है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक रूम है, यहाँ पर वो लोग रहते हैं और इसी रूम के ठीक बगल में और एक भी रूम है छोटा सा। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग रहन सहन करते हैं। ये उनके बिस्तरा है। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पे भी छोटा सा रूम है।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बेड लगाया रखा है, कपड़ा भी इन्होंने जहाँ तहाँ रखा हुआ है। और ये 2 रूम है। और फिर आगे और चलते, यहाँ पे उनकी किचन की व्यवस्था है। यहाँ चूल्हा है, आप देख सकते हैं, यहीं पे वो लोग अपना खाना वाना बना के खाते होंगे। और यहाँ लकड़ी उकड़ी इन्होंने रखा है। और इधर आप देख सकते हैं बर्तन उर्तन इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से मैनेज करके रखे हैं। तो हम ठीक इसके अब बाहर की ओर चलते हैं। तो यहाँ बाहर में भी देख सकते हैं इनकी जो है लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी इनकी यहाँ पे बना रखी है। ये जो इस तरीके से ये लोग करते हैं, ये जो बाथरूम रहा, और ऐसा ही व्यवस्था में ये लोग अभी रह रहे हैं। अभी हमारे साथ परिवार के लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वही लाभार्थी परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनको राहत सामग्री भेजा है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हिरेंद्र सूत्रधर। अंकल जी, आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको कैसे पता चला? अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हम एक टीवी में देखता था और मोबाइल में भी देखता था। तो देख कर मेरा मन में भी ऐसा एक भाव उठा है कि हमको भी थोड़ा ज़रूरत है। तो हमने आश्रम में जाकर और सेवादार को बात बताया, तो जाकर प्रार्थना लगाया गुरुजी से। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी प्रार्थना सुनकर मतलब आपका प्रार्थना सुनकर आज राहत सामग्री यहाँ पे भेजा है। तो आपके कितने सदस्य हैं घर परिवार में? वो घर परिवार 3 सदस्य हैं। 4 सदस्य है, एक लड़की है, उसका शादी हो गया है, और अभी 3 है। तो मैं हूँ, पत्नी है, मेरा बेटा है, वो 3 है अभी। तो आप जो है आज से पहले आप किस तरीके से चल रहे थे? आप क्या करते थे? किस काम कैसे घर चलाते थे? पहले तो हम तो काठ मिस्त्री हैं। हम काठ मिस्त्री का काम करता था। तो काठ मिस्त्री का काम करके गुजारा करता था। आपने कितने साल से काठ मिस्त्री के काम कर रहे थे? काठ मिस्त्री का काम हम लगभग 40-45 साल हो गया। आप 40-45 मतलब 40-45 साल से काठ मिस्त्री का काम करते थे। तो अभी ऐसा क्या कारण आना हुआ जिससे आपका काम बंद हो गया? कारण ऐसा हुआ है, अभी तो हमारा उम्र भी ज़्यादा हो गया है, और सरकार की तरफ से हमारा जो इलाका है, वो इलाका में जो काठ का काम है, वो काठ का काम बंद कर दिया है। तो इसीलिए हम अभी एकदम बेकार हो गया है। तो अभी संसार चलाना बहुत मुश्किल में आ गया है। तो फिर भी तो आप मतलब घर तो चला ही रहे होंगे। जैसे आपका यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, आपका बेटा भी है, आपकी धर्मपत्नी जी भी है। तो बेटा कुछ काम करते या नहीं करते? बेटा तो काम ऐसा ठीक ढंग से काम नहीं करता है कि आगे पहले करता था, अभी नहीं करता है। जो बेटा का एक्सीडेंट हो गया रहा, तो एक्सीडेंट का बाद वो काम ठीक ढंग से नहीं करता है। 2 दिन काम करता है तो 15 दिन 1 मास बैठा रहता है। तो अभी बेटा का गुजारना ही उसका काम से बहुत मुश्किल हो जाता है। माने वो अभी बेकार बोलने से ही माने वो अभी बेकार ही है। वो उसका थोड़ा एक्सीडेंट का बाद थोड़ा ये हो गया है, माने ब्रेन में थोड़ा दिक्कत आ गया है। तो काम अभी काम में दिक्कत आ गया है उसका एक्सीडेंट के बाद। तो अभी काम नहीं करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे माता जी भी हैं, तो माता जी से भी हम बातचीत करते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी, क्या नाम है आपका? रानू सूत्रधर। माता जी, अभी आप ये बताइए, आप एक महिला है और महिलाओं को घर का मतलब खाना पीना से लेकर हर एक चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, परिवार को चलाना पड़ता है। ये गुजारा आपका कैसा चल रहा है?
ज़्यादा तकलीफ होता है। जो सुबह को एक जितना राशन दरकार होता है वो हम 3 टाइम खाता है। ज़्यादा तकलीफ होता है, हम लोग थोड़ा कम कम खाता है। मतलब राशन पानी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा बचा बचा के कम कम हाँ खाते जी, हैं। हाँ जी। तो आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको राहत सामग्री जो भेजा है, तो ये राहत सामग्री से क्या आपका गुजारा हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। संत रामपाल गुरुजी जो सामान भेजा है वो हम देखा है, देखकर हम मालूम हो गया है, हमको चल जाएगा। तो आपको अभी जैसे कि सरकार की तरफ से भी कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, अरुणोदय भी असम में चलता है, और आपका जैसे कि मान लीजिए राशन कार्ड वगैरह आपका नहीं है क्या? राशन कार्ड है, हम 15 किलो चावल मिलता है। पहले तो दाल चीनी भी मिलता था, अब 4 मास महीना हो गया है, अभी नहीं मिलता है। अभी राशन कार्ड से आपको मतलब क्या क्या चीज़ मिलता है? चावल मिलता है, सिर्फ चावल मिलता है? चावल, कितना किलो चावल? राशन कार्ड से 15 केजी चावल मिलता है। तो 15 किलो चावल से आपका गुजारा हो जाता है? नहीं होता है। यहाँ पे ये जो भाई जी यहाँ पे बैठे हैं, उनका बेटा है, तो उनसे भी बात करते हैं। हाँ, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हाँ, क्या नाम है आपका? रिकू सूत्रधर। उधर देख के बोलना है। हाँ, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हाँ, क्या नाम है आपका? रिकू सूत्रधर। हाँ भैया, क्या करते हैं आप? मैं तो पहले गोदरेज का काम करता था। अभी आप क्यों काम नहीं कर रहे? मतलब एक्सीडेंट के बाद मेरा थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए। एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ और कब हुआ, कितना साल हुआ? एक्सीडेंट का 4-5 साल हो गया है, और बाइक से हुआ था। बाइक से मतलब सड़क दुर्घटना हुआ है? जी हाँ। तो आप अभी पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं? जी नहीं, कितने पढ़ाई की आपने? हाई सेकेंडरी तक किया था। तो हाई सेकेंडरी आपने पढ़ाई किया है, तो आपका पढ़ाई अच्छा है, तो आप कुछ नौकरी के लिए आपने ट्राई नहीं करी? मतलब दिमाग के लिए बाहर जाना भी मना है मेरे। तो भैया आप ये बताइए, आपकी जो जैसे आपके एक्सीडेंट हुआ था, तो आपका जो चिकित्सा चल रहा है वो किस किस मेडिकल में आपने चिकित्सा मतलब करने गए, और अभी फ़िलहाल उसका क्या नतीजा है और कैसे क्या चल रहा है? मैं तो पहले एक्सीडेंट जब हुआ था, गुवाहाटी में मेरा चिकित्सा हुआ था। तो महीना मतलब वहाँ से जब घर पे आया तो मेरा एक प्रॉब्लम था, दिमाग का प्रॉब्लम था। तो बाद में महीना हर महीना जाना पड़ता था गुवाहाटी में, तो उसका पैसा नहीं मिलता था। तो बाद में तेजपुर में दिखा रहा था। यहाँ पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायियों के द्वारा इन परिवारों को राहत सामग्री देने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बैनर लगाया हुआ है, ऊपर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो अब हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों को क्या क्या राहत सामग्री भेजे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये 15 किलो चावल है, ये 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, चीनी 2 किलो है, और ये आटा 5 केजी है। यहाँ पे बेसन भी दिया गया है, ये टाटा नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये टाटा चाय है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये सूखा दूध का पैकेट है, ये दलिया है, ये सरसों का तेल है, और ये अचार है। और यहाँ पे पीली मूंग दाल है, ये चना दाल है, ये काले चने हैं, और ये हरी मूंग दाल है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो परिवार है
हिरेंद्र सूत्रधर जी के जो परिवार है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा आज यहाँ पे राहत सामग्री भेजा गया है। दर्शकों, अभी मेरे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो अनुयायी जिन्होंने आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे इन परिवारों को राहत सामग्री देने के लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं। नमस्कार सर। तो अच्छा है। सर, क्या नाम है आपका? राजाराम दास। सर, संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है विश्व को शांति करना और विश्व को सतयुग बनाना, सतयुग के रास्ता पे लेके आना और सबको शांति दिलाना। जो एक सहायक परिवार है उसको भी भूखा नहीं सोने देना है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्ण मुहिम सबको दिया है। गरीब को, जो गरीब ज़रूरतमंद गरीब है उसको, जिसको मतलब देना ज़रूरी है, उस सबको संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्ण मुहिम का तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान दे रहे कबीर भगवान। ऐसे है संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आप लोगों को यहाँ पे राहत सामग्री दे के भेजा है, तो इन परिवार ने आप तक कैसे पहुँचे और इन परिवार का आपसे कैसे जानकारी ली? मैं असम शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर है और उसमें इन लोगों की मतलब प्रार्थना आया मेरे पास में, दास के पास में। तो बोला कि इस तरह का है, हम टीवी में देख करके इस तरह किया, देख के पता लगा हमारा घर पे इस तरह का बहुत परेशानी है और हमको इस तरह का अगर सहयोग मिल जाएगा संत रामपाल जी गुरु महाराज से तो हम लोग का भी गुजारा हो जाएगा। बहुत दिक्कत है, आप अगर मदद करेंगे तो ठीक है गुरुजी आपका। इस तरह का प्रार्थना मिलने के बाद तो हमने प्रार्थना को क्या है आगे भेजा गुरुजी के पास, और गुरुजी का आदेश मिला जे इस परिवार को राशन सामग्री दिया जाए, जो ज़रूरत चीज़ है उसको दिया जाए। तो प्रार्थना मिलने के बाद थी हम क्या किया, सामान ले करके अपना जितना भी सामग्री है जो यहाँ पर लगा हुआ है वो सामग्री चावल रोटी से मतलब चावल आटा से लेकर के तेल, जो भी सामग्री ज़रूरी है जो दिनचर्या चलने के लिए, वो सामान ले करके आज इस परिवार को देने के लिए यहाँ पे पहुँचा है संत रामपाल जी महाराज का आदेश अनुसार। तो सर, और संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के प्रति या कोई असहाय व्यक्ति हो या फिर कोई किसान के लिए ऐसे क्या क्या मदद करते हो? संत रामपाल जी महाराज खाली भारत में नहीं है, विश्व में ही, पूरा विश्व में ही संत रामपाल जी महाराज जो बाढ़ पीड़ित था, बाढ़ पीड़ित वाला को भी पूरे पाइप मोटर दे करके पानी निकाल करके, जिसका पानी नहीं था पानी ला करके अभी खेती उपजाऊ कराया है और सबको मदद कराया है। जो परिवार गरीब है, जिसका मकान नहीं है, जिसका खाने के लिए अन्न नहीं है, जो मतलब बिल्कुल स्कूल नहीं जा सकता है, पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकता है, कोई बीमारी पड़ा हुआ है, कोई मतलब लाचार है, वो सबको सब संत रामपाल जी महाराज ने ढूंढ करके खोज करके उसको सहाय दे रहा है, उसको अन्नपूर्ण मुहिम के तहत सबको मदद दे रहा है। आज पूरे विश्व में ही संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्ण मुहिम चल रहा है। आज असम में, आज शोनितपुर जिला का ढकियाजुली का जो 6 नंबर वार्ड है, यहाँ पे आज इसी तहत में संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्ण तहत में है और ये लोग को आज सहाय पहुँचाने के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो सर, अब आप ये बताइए, जैसे आज तो इनको राहत सामग्री मिल गई है, जो भी खाद्य सामग्री है, अब इनका सामग्री एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा, फिर इनको कैसे प्राप्त होगा और क्या गुरुजी के आदेश है? आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पर क्या आदेश जारी किए हैं? जैसे इनके जो सामग्री ख़त्म होने के बाद इनको फिर कैसे मिलेगा? जो शुरू में जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश अनुसार जो ज़रूरी सामान है, ज़रूरत सामान है, जो भी सामान लगता है, मसाला से लेकर तेल, नमक, आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, सब कुछ ला करके ये लोग को दिया गया है। ये सामान ये लोग अभी स्टार्टिंग करेंगे, 3 परिवार सदस्य का है लाया है। और जैसे ही ये राशन तो एक दिन में नहीं, मतलब पूरा दिन तो नहीं चलेगा, पूरा महीना तो नहीं चलेगा या पूरा साल तो नहीं चलेगा। जब ये लोग का सामान, जो सामान ख़त्म हो जाएगा, जो मतलब ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं,
ज़रूर हो जाएगा, मतलब जो लाने के लिए आवश्यक पड़ जाएगा, उस समय इसने इन लोग को कार्ड दिया जाएगा फ़ोन नंबर पर। उस कार्ड का फ़ोन नंबर पर इसने फ़ोन करेंगे, ये सामान हमारा जो सामान इसका पास में अभी कम पड़ गया है उस सामान के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर उस चीज़ को हम फिर 1 दिन का अंदर या 2 दिन का अंदर में फिर ला करके पूरा उसको पहुंचा दिया जाएगा, पूरा करेंगे हम। तो सर आप ये बताइए, कार्ड का तो आपने बता दिए, अभी जो सामान इनको मिला है, जो राहत सामग्री इनको दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, उसका कुछ रिकॉर्ड आपके पास है या कुछ खाता मेंटेन भी आप लोग करते हैं? जी, ये जो भी सामान दिया गया उसका पूरा डिटेल में हम खाता बना के रखते हैं। इस खाता के अंदर में हम पूरा डिटेल बना के रखा हुआ है। जो भी सामान दिया गया, एक से लेकर के अभी यहाँ तक है, जो सामान है, जो भी सामान दिया गया है उसमें से हम नोट करके रखा हुआ है। और ये चीज़ ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये खाता को हम इस परिवार को दे के जाएंगे। उसके बाद इस परिवार को देने के बाद जो भी हम सामान लाएंगे, जब भी ज़रूरत का सामान जो पड़ जाएगा उसको ज़रूरी होगा तो उस समय हम सामान लेंगे, फिर यहाँ पर एंट्री कर दिया जाएगा जो ये सामान इतना तारीख को हम और दिया दोबारा, ऐसे हम नोट करके रखेंगे। ये कार्ड भी इन लोग को दे के जाएंगे। लीजिए, ये कार्ड को आप लोग ले लीजिए और इसमें नंबर दिया हुआ है। जो भी सामान दिया है आप लोग को, उस सामान में से जो भी सामान घट जाएगा 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन करना है। फ़ोन करने के बाद फिर आप लोग का ये सामान गुरुजी को बताया जाएगा। गुरुजी फिर प्रार्थना किया जाएगा। गुरुजी का जैसे आदेश मिलेगा तो आप लोग का सामान पहुंच जाएगा। जो भी सामान अभी यहाँ पे है खाता में नोट किया हुआ है, जो सामान सामग्री दिया आप लोग को, और ये खाता का सार में ये कार्ड को आप लोग को दे रहे हैं। इस खाता का सार में आप लोग इसको रखिए, संभाल के रखिए। आप इस सामान को फिर वो नंबर पे डायल करके फिर मंगा सकते हैं। ठीक है अंकल जी, माता जी, ठीक है ना? ये सच्चा है। हाँ, तो दर्शकों, अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं गांव के एक सदस्य हैं जो भैया जी हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। हाँ, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश सेन है, जो मैं आसाम के 6 नंबर वार्ड के रहने वाला हूँ, ढेकियाजुली के। मतलब आप इसी गांव के रहने वाले इसी हैं? गांव का ही है हम। तो सर एक बात बताइए, जैसे ये जो परिवार है, जो ये परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत सामग्री भेजे हैं, तो इससे पहले इनकी क्या स्थिति थी? देखिए, इन लोगों का परिवार तो पहले हमारे अंकल जो है वो काट का काम करते थे, तो तब तो परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन अभी के दौरान में काट का काम थोड़ा बंद हो गया, तो अंकल का जो परिस्थिति है वो थोड़ा डाउन हो गया। और भैया जो है, मतलब अंकल के बेटे, कई साल पहले एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो इसके चलते भैया का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो परिवार पहले तो अच्छे से चलते थे, लेकिन अभी का जो सीज़न है तो थोड़ा दिक्कत में चल रहा है। आर्थिक स्थिति थोड़ा गिर चुके हैं इन लोगों का। तो सर आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरे विश्व भर में चला रखा है, ये अन्नपूर्णा मुहिम इन परिवारों के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यकता है? हाँ, अभी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है वो हरियाणा में बैठे हुए इतना दूर आसाम के 6 नंबर वार्ड में, ढेकियाजुली के 6 नंबर वार्ड में जो इन लोगों का परिस्थिति को देखकर इतना फ्री ऑफ कॉस्ट राशन सामग्री भेजा है, तो इसके लिए तो संत जी को हमारे तरफ से, हमारा 6 नंबर वार्ड बासिंदा के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों का जो अभी आर्थिक स्थिति है, इस समय पे इन लोगों को इतना राशन सामग्री जो फ्री ऑफ कॉस्ट महाराज जी ने भेजा है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू हमारे तरफ से। ये 6 नंबर वार्ड के बासिंदा होते हुए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों का भी खाना पीना जो है अभी फर्नीचर काम से चलते थे, लेकिन अभी जो टाइम हुआ है फर्नीचर पूरा धंधा पूरा डाउन हो चुका है हमारे ढेकियाजुली में। तो इन लोगों का परिस्थिति थोड़ा गिर गया था, लेकिन महाराज जी इतने दूर रहते हुए भी इन लोगों को इतना हेल्प किया, तो इसके लिए महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है हम लोगों की तरफ से। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।
अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपको हर संभव मदद की है और क्या आपको ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है उससे आपको आराम मिल जाएगा? हमारा जो अभी जो समय चल रहा है, एक मैंने काम धंधा बंद हो गया है, खूब चलना बहुत दिक्कत हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो रामपाल महाराज जी ने हरियाणा में बैठ के हम जैसे गरीबों का माने ऐसा सुविधा कर दिया है। उसके लिए हम गुरु जी को, रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि माने प्रणाम जनाता हूँ। और इस समय में जो गुरु जी ने हम पर जितना दया की है, वो दया से हमारा गुजारा ठीक ठाक चल जाएगा। और गुरु जी ने जो किया है वो हम गुरु जी ने हम पे जो कृपा किया है वो हम सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हम गुरु जी का कृपा हुआ है हम पे। इसी तरह गरीब जितना हमारा जैसा गरीब है, इसकी तरह गुरु जी का कृपा सब में रहेगा। और गुरु जी को हम कोटि कोटि इसके लिए आज हमारे लिए जो रामपाल महाराज जी ने जो हमारे लिए जो किया है, उसके लिए रामपाल महाराज जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में बैठे बैठे इतने दूर आसाम में असहाय परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री जो पहली बार इन परिवारों को भेजा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाया है, उस मुहिम का स्लोगान है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद लोगों को दे रहा कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक उद्देश्य है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। उसी के साथ साथ अभी अन्नपूर्णा मुहिम भी चल रहा है और हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे कई अभियान चलाया है। उसी के अंतर्गत दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज ने आज लाखों करोड़ों बेटियों को दहेज मुक्त विवाह करवाया है। ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं उनके आश्रमों में और देहदान जैसे महादान कार्यक्रम भी वहाँ किया जाता है और सालों में 6 समागम वहाँ पे किया जाता है। आप सभी जानते ही होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कई राज्य में बाढ़ पीड़ित लोगों को करोड़ों की लागत में मोटरें और पाइप भेजकर उन परेशान हो रहे किसान को बचाया है। इसीलिए किसानों ने उनको
किसान रत्न सम्मान भी प्रदान किया है, भारत गौरव सम्मान भी उनको दिया है। ऐसे न जाने कितने सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को मिला है। हालांकि संत सम्मान के भूखे नहीं होते हैं, उनकी कर्म और उनकी ज्ञान ही उनकी पहचान होती है। आपको बता दें कि हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम ने असम के इस धरती पर दक्षिण कामरूप के माटिया ऊपर केवटपाड़ा गांव में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 50-40 साल से जूझ रहे, पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों रुपया खर्च करके उन परिवारों को पानी का भी वहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाया है। तो आज उन गाँववासियों संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान रहे हैं, क्योंकि वो पानी के लिए तरसते थे। कई गर्भवती महिलाएं सुबह सुबह पानी लेने जाती थी तो जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था। तो ऐसे स्थिति में कई जो माई लोग हैं अपने बच्चे को स्कूल जाने का समय में पानी का परेशान की वजह से उन बच्चे को भी साथ में लेके उस पानी लेने जाते थे वो लोग, जिसको निजरा बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी अपने आप निकलता है और झरना एक कहलाता है जो ऊपर पहाड़ी से बह के आता है। तो ऐसे जगह पे वो लोग जाके पानी वहाँ से लेने जाते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि उन बच्चे को स्कूल का टाइम निकल जाता था। तो ऐसे कड़ी में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असम के धरती पे भी दक्षिण गुवाहाटी माटिया ऊपर केवरपाड़ा गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी दया करी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जितना ही तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व भर के लिए भगवान बन के आए हैं। आज आप देख सकते हैं ये जो परिवार है, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो यूट्यूब पर देखकर इन्होंने प्रार्थना करी थी। जैसे ही इनकी प्रार्थना गई और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुआ कि उन परिवारों को, उन बच्चे को, उन मेरे बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा जल्दी राशन सामग्री पहुँचा दो। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी ने आके इन परिवारों के ऊपर ये जो राहत सामग्री दिया है, आज पहली बार राहत सामग्री इनको मिला है। और जैसे ही इनको एक कार्ड भी दिया गया, आपने देखा होगा वीडियो में कि वो कार्ड में नंबर दिया गया है और उस नंबर पे ये जैसे ही संपर्क करेंगे तो उनको 2 दिन पहले राहत सामग्री ख़त्म होने के 2 दिन पहले उन कॉल करने पर उनके गुरुजी के आदेश अनुसार वो राहत सामग्री फिर दोबारा देने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो ऐसा इन्होंने बताया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमारी ऐसे न्यूज़ की तरफ से भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और ऐसे संत जिनकी महिमा जितना गाए उतना ही कम है और शब्दों से बयान करना नहीं किया जा सकता। और ऐसे न्यूज़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा
संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए असम राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 76625352579707937423। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब